जो आत्मिक ब्लेसिंग है वो हमें मसीह में दी है। और आज सिर्फ मैं एक ब्लेसिंग प्रीच करना चाहता हूं आपके बीच में, और मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में मैं आपको और भी बताऊं कि न्यू टेस्टामेंट में इस जो न्यू कवनेंट में जो मेन ब्लेसिंग है जिससे बिल्कुल लोग अनजान है, आप उसको जानिए। आप सब जानते होंगे आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने मूसा को एक पर्वत पर 10 आज्ञाएं दी थी, और उन आज्ञाओं को उसने एक अंदर बक्से में रखा था। उसमें हारून की छड़ी पड़ी थी और उसने वहां पर 7 बार ब्लड छिड़का था, जिसे हम कहते हैं वाचा का संदूक, जैसे इंग्लिश में कहते हैं आर्क ऑफ कुछ टेंट बोलते हैं, और उसका एक बॉक्स रहता है और उसके ऊपर एक करूब थे। आपको पता है ये जो बॉक्स था उसके अंदर 2 पट्टियां थी, वहां पर मर्तबान से भरा हुआ मन्ना था, बहुत सारी चीजें थी। ये बात दर्शाती थी कि परमेश्वर ने पुराने नियम में इजराइल के लोगों से एक वाचा बांधी थी, और उस वाचा में भी आशीषें थी। बोलो मेरे पीछे, पुरानी वाचा में बहुत सारी आशीषें थी। किस किस को पता है? बोलते जाइए। आप इस चर्च में बहुत टाइम से आ रहे हो, शायद आपको ये बातें पता होंगी कि पुराने नियम के अंदर इजराइल के लोगों के साथ क्या क्या प्रभु ने बांध के रखा था। धन्य है तेरी टोकरी। बोलो टोकरी। टोकरी का मतलब क्या होता है? क्या रखते हैं टोकरी में? बताइए बताइए। धन्य है तेरी टोकरी, धन्य है तेरे भंडार। इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा, तुम्हारे पास बहुत अनाज होगा। उसके बाद लिखा है तुम्हारी औरतों को कभी मिसकैरेज नहीं होगा, कभी तुम्हारे औरतों के बच्चे नहीं गिरेंगे। ये ब्लेसिंग थी। उसके बाद लिखा गया है परमेश्वर ने उन्हें एक और आशीष दी थी कि तुम्हारे शत्रु तुमसे एक तरफ लड़ने के लिए आएंगे और वो 7 रास्तों से भाग जाएंगे। मैं तुम्हें पूंछ नहीं परंतु मैं तुम्हें, ये उसने सारी आशीषें उनको दी थी। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता आते हैं तो वो कहते हैं मन फिराओ क्योंकि अब स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, अब एक नई वाचा आई है। और आपको पता है नई वाचा के अंदर जो सबसे बड़ी मुख्य बात है वो है अनुग्रह, ग्रेस, जिसको बहुत सारे लोग आज नहीं जानते। याद रखिए, नए नियम के अंदर, नई वाचा में, जैसे मूसा ने पुराने नियम के अंदर, जैसे पुराने नियम में मूसा ने वहां पर पट्टियां पर उसने वहां पर ब्लड छिड़का और वहां से एक वाचा स्टार्ट हुई, वैसे ही यीशु मसीह ने मरने से 1 रात पहले अपने हाथ में कटोरा लिया और कहा यह मेरे लहू में एक नई वाचा है। मैं आपको सच कहता हूं, उस नई वाचा के अंदर सबसे जो बढ़िया चीज है वो है अनुग्रह, वो है परमेश्वर का महान अनुग्रह, जिसे आज गिने चुने लोग जानते हैं। अधिकतर लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? सिर्फ बस गिरना है उठना है, गिरना है उठना है। बहुत सारे लोग सिर्फ मसीह में यही जानते हैं, सामर्थ का मतलब यही होता है, बस गिरना उठना। क्या आप जानते हो ग्रेस क्या होती है और वो कैसे मिलती है? अब सुनिए, मरने से 1 रात पहले यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। इसका मतलब क्या है? परीक्षा तो आएगी आएगी, प्रार्थना करो कि तुम उसमें न पड़ जाओ। और क्या हुआ? किसी भी चेले ने प्रार्थना नहीं की और उसके बाद वचन कहता है सब भाग गए, यीशु को पकड़ा गया और पतरस ने 3 बार एक ही बात कही, मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता। और तीसरा कन्फेशन एक छोटी बच्ची के सामने किया उसने कि मैं उसे नहीं जानता। अब देखो, जिस आदमी के ऊपर अनुग्रह नहीं है वो आदमी कितना डरपोक है। लेकिन जब यही व्यक्ति, जब इसके ऊपर अनुग्रह आया तो यही व्यक्ति इजराइल के लोगों के सामने खड़े होकर कहता है तुमने उसे मारा है, उसका मैं गवाह हूं। एक बात बताइए, ये आदमी एक बच्ची से डर रहा था यीशु के टाइम पे, लेकिन अब इतने बड़े बुजुर्गों के सामने ये खड़े होकर कहता है तुमने उसे मारा है, मैं गवाह हूं। अचानक इतना बोल्ड कैसे हो गया? अचानक इसके अंदर डर कैसे गायब हो गया? आज बिलीवर्स को देखिए कितना परेशान, कितना डिस्टर्ब, कितने डरे हुए रहते हैं। जानते हो रीजन क्या है? रीजन ये है कि सिर्फ बाइबल पता है लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उन पर नहीं है।
आपको पता है हमारे बीच में सबसे बड़ा धोखा क्या है? बोलो धोखा। ये देखिए, मैं यहां प्रचार कर रहा हूं और आपके अंदर जा रहा है, आपको सब इंटेलेक्चुअली समझ में आ रहा है। हाँ बरोबर, सही है, मैंने ये पढ़ा था, बरोबर बता रहा है। हमको लगता है हमने मैसेज सुन लिया ना और मैसेज समझ लिया ना तो हमारे पास चीज भी आ गई। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है, जो लोग आते हैं ना यहां पर, कुछ सुनेंगे ना उनको अच्छा लगेगा ना, और यहां पर समझेंगे ना उनको लगता है उनको चीज भी मिल गई है। हेलो, कितने लोग इस ख्याली पुलाव में जीते हैं? एक आदमी ने संदेश को सुनने के बाद मुझे कहा, ब्रदर बहुत अच्छा मैसेज था। तो मैंने उनसे पूछा, अब घर जाके क्या करोगे? अब घर जाके, कितने लोग ऐसे हैं, जीसस से मैनी विल अंडरस्टैंड फ्यू विल फाइंड। वो कहता है सक्रे दरवाजे को समझेंगे सब, पर कुछ ही उसमें प्रवेश करेंगे, कुछ ही। अधिकतर लोग जो जानते हैं क्या करते हैं, कानों को तो वैसे भी ज्ञान अच्छा लगता है सुनना। आप भी जानते हो, यहां पर आप 10 बजे तक प्रचार करें, आप 10 बजे तक बैठोगे क्योंकि हमको मैसेज सुनना अच्छा लगता है। पर क्या आपके पास वो रियल चीज है जिसके विषय में बात की गई है? अधिकतर लोग जानते हैं क्या करते हैं, वो मीटिंग से निकलेंगे, यहीं से रास्ते से बात करते करते जाएंगे, पूरा उनके से निकल जाएगा, घर पे जाएंगे, वही सड़ी हुई बातें टीवी पे लगाएंगे, देखेंगे, मिल्क शेक पिएंगे, खाना खा के सो जाएंगे। अगले दिन उनका वही रूटीन है, 5 मिनट की प्रेयर, 10 मिनट का बाइबल स्टडी, वो भी कभी कभी मिस हो जाता है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आज आप रियल चीज को जानना चाहते हो ना, तो आज का वचन आपके लिए है। मैं आपको बताता हूं आप कैसे उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हो जो आज की मसीहत के पास नहीं है, पर उन चेलों के पास था, जो उन डिसाइपल्स के साथ था। अब यहां पर ऐसा लिखा गया है कि खुदा ने तुम्हें मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। सबसे पहले जानो अनुग्रह है क्या। लिसन, अनुग्रह है क्या? आप अनुग्रह को क्या समझते हैं? जब मैं ये वर्ड बोलता हूं ग्रेस, अनुग्रह, तो उसका अर्थ क्या है? आप सब जानते हो हमारे बदन में यहां से लेके नीचे तक इतनी कमजोरियां हैं, इतनी कमजोरियां हैं। हमारी आंखें भटकती हैं, हमारा मन भटकता है, हम लोगों की नेगेटिव बातों को इतना जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, पॉजिटिव बातें हमारे अंदर जाती नहीं है। आपने देखा है अंदर की करप्शन क्या होती है? सोचो, एक भाई या एक बहन आपके साथ दूसरों की निंदाएं कर रहे हैं और आपको मजा आ रहा है सुनने में। आप उसको ये तो नहीं कहते हो चुप कर, लेकिन आप इंजॉय करते हो। क्या आपने अपने स्वभाव में करप्शन देखी है? ये जो करप्शन है, हर चीज पर जो चीज आपको विक्ट्री दिलाएगी उसे अनुग्रह कहते हैं। कितने लोग मेरी बात समझे? अनुग्रह क्या है? बोलो, कमजोरियों पर विजय पाने की सामर्थ को अनुग्रह कहते हैं। और आज पता है मैं किस चीज के लिए आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं कि आज आपको कौन सा ग्रेस मिले। सबसे पहले आपको आज ये ग्रेस मिले कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, आप इन विचारों से आजाद हो जाओ। गुलाम है लोग, गुलाम दूसरों के ओपिनियन के, गुलाम। खुदा क्या सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सूरज भाई, लेकिन लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे बताया करो। वो मेरे परमेश्वर हैं, मैं उनके सामने झुकता हूं, दे आर माई गॉड। आज बहुत फर्क पड़ता है लोगों को। कोई स्टोरी हमारे पीछे क्या बोलता है हमको मालूम पड़ता है। मेरे लिए मेरे क्यों फर्क पड़ता है आपको? जानते हो क्यों? क्योंकि वो लोग आपके फैंस हैं, वो आपके परमेश्वर हैं। यीशु मसीह आपका परमेश्वर नहीं है, वो लोग आपके परमेश्वर हैं, इसलिए आपको फर्क पड़ता है उनके बोलने से। अब सुनिए, मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ आपके 10 या 12 मिनट लूंगा, लास्ट पे लास्ट 15 मिनट। सुनिए, बाइबल ऐसा बताती है कि एक दिन आया, बोलो एक दिन आया। आप में से कितने लोग इस व्यक्ति को जानते हैं? बोलिए नामान। सब बोलिए नामान। बोलो अपने बाजू वाले को नामान। एक काम करो, बाजू वाले को बोलो अब जाग जा, अब काम की बात आने वाली है। बोलो बोलो। नहीं बदल, मैं नहीं बोलूंगा, खड़ू से ही। लिसन, यहां पर क्या हुआ?
बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है, उसका नाम था नामान, एक सीरिया का एक सोल्जर। ऐसा लिखा है कि वो एक सोल्जर था जो सीरिया के उस बैटल में, उस आर्मीज के अंदर था, दिखने में एकदम रफ एंड टफ, लेकिन जानते हो उसके लाइफ में एक प्रॉब्लम थी, वो कोढ़ से था। एक आदमी ने उसे बताया कि तुझे एक व्यक्ति से मिलना चाहिए जो एलिया का दुगना अभिषेक लेके इजराइल में घूमता रहे। आइए जोर से बोलिए, बोलिए एलीशा। एक बच्ची उसको बताती है कि सुन, तेरे पास कोढ़ है ना? बोलता है हाँ। बोलती है तुझे पता है इजराइल में एक प्रॉफिट है, देयर वाज अ मैन ऑफ गॉड कॉल्ड एलीशा, जो एलिया के दुगने अभिषेक में घूमता था। आप पढ़ सकते हो, एलिया से दुगने काम एलीशा ने किए। और जानते हो वहां पर क्या हुआ? जैसे वो एलीशा से मिलने के लिए जाता है, उसे होप थी कि एलीशा उसके सर पे हाथ रख के प्रेयर करेगा, लेकिन एलीशा ने उससे मिलना नहीं चाहा। एलीशा ने सिर्फ उसे एक आज्ञा दी। बोलो आज्ञा। और ये आज्ञा थी कि तू जा, यरदन नदी में जा और 7 बार डुबकी मार और तेरा कोढ़ चला जाएगा। ये व्यक्ति इतना गुस्से में आ गया कि इसने बोला नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। फिर रास्ते पे एक आदमी ने उसको थोड़ी बुद्धि दी। बोला ब्रदर, बोला हाँ। बोला कौन सा कठिन काम दिया उसने आपको यार? एक सिंपल बात तो कही कि यरदन नदी में डुबकी मार। बोलो लाइफ में बुद्धि पाने के लिए बुद्धिमान लोगों का होना भी जरूरी है। हाँ, निर्बुद्धियों के साथ घूमोगे ना, पता है क्या होगा? एक बार मैं एक भाई के साथ घूम रहा था, उसे बहुत गुस्सा आता था। प्रभु ने मुझे 4-5 बार बोला था इससे दूर रहे, लेकिन मैं प्रभु की नहीं मानता था। और एक दिन उसे गाड़ी ठोक दी, और एक तो ठोकी भी इसने, और सामने वाला आ रहा था इसको मारने, इसने उसको ही मारना चालू किया। लास्ट में हुआ क्या, मैंने उसको बोला भाई आपके रास्ते अलग हैं, हमारे रास्ते अलग हैं। एक तो गलती करते हो, खुद आपको आगे करना चाहिए, ठीक है मारो हो भी, क्या करूं, मेरी गलती है, उसको उड़ा दिया तूने। नहीं, इसको जानते क्या बोलते हैं? लिखा है मूर्ख जट क्रोध करता है। एक मूर्ख आदमी की निशानी जानते क्या होता है? वो अपने क्रोध को इंस्टॉलमेंट में निकालना नहीं जानता। क्या करता है वो? झट से। लिखा है जट क्रोध करने वाला मूर्ख है। कितने लोग हैं जो झटके से गुस्सा कर बैठते? नहीं, हाथ मत उठाइए, डोंट वरी, आपका बाजू वाला से डर जाएगा बेचारा। नहीं, ऐसे संभल के रहना भाई। यू नो, बाइबल ऐसा बताती है कि उसने वहां पर उसे बुद्धि दी। अब मुझे बताइए, सब यहां देखिए, बताइए एलीशा से नामान क्या लेने गया था? जोर से बोलिए। हाँ बरोबर बोल रहे हो, जोर से बोलो। बोलो चंगाई। चंगाई लेने गया, मिला क्या? आज्ञा, नॉट फीलिंग। अब बताइए, एक टाइम आया जब वचन कहता है पतरस के पास मछलियां नहीं थी, एक प्रोफेशनल मछुआरा था वो। और जानते हो वहां पर क्या हुआ? आप में से कितने लोग यहां पर हैं जिसने मछलियों को कभी उड़ते हुए देखा है? हाथ उठाइए। पहले भी आपने हाथ उठाया? कभी आपने देखा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, मछली से जूम करके वहां जा रही है। अब आप सोचो, अगर यीशु मसीह को मिरेकल ही करना था तो वो मछलियों को बोलता चलो आ जाओ पतरस की बोट में, कितना जल्दी पतरस से बिलीव हो जाता। यार क्या परमेश्वर है हमारा। लेकिन जानते हो उसे चमत्कार नहीं दिया गया, उसे आज्ञा दी गई, अपने जाल को गहराई में डाल, दाहिनी ओर डाल। और पतरस ने, मुझे एक बात बताइए, इनको पहले मिरेकल मिला कि पहले इनको निर्देश दिया गया? बाइबल ऐसा बताती है इन्हें पहले चमत्कार नहीं दिया गया, इन्हें पहले आज्ञा दी गई। अब आप में से कितने लोग हैं जो अनुग्रह पाना चाहते हैं? क्योंकि अगर आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए तो आज मैं भी आपको एक आज्ञा दूंगा, यह करेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, हर जगह पर आप प्रभु के अनुग्रह को देखेंगे। देखना चाहते हैं? ओके सुनिए, जो इस बहन ने किया वही तुम करो, और जो इस बहन के साथ हुआ वो भी तुम्हारे साथ होगा। मार्टिन लूथर ने कहा वो करो जो आज तक नहीं किया है, तब तुम वो देखोगे जो तुमने आज तक नहीं देखा है। जानते क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह एक दिन 2 बहनों के घर में गए, एक का नाम था मार्था और दूसरी का नाम था मरियम। अब मुझे बताइए, मार्था की पोजीशन क्या थी और मरियम की पोजीशन क्या थी? बस एक सेकंड, थोड़ा। मार्था क्या कर रही थी?
किसके लिए बना रही थी? जी नहीं, बोलो 13 लोगों के लिए। 12 चेले जो अपना जॉब क्विट कर चुके थे और एक यीशु मसीह, 13 लोगों के लिए वो खाना बना रही थी। पक्का? मरियम क्या कर रही थी? मरियम क्या कर रही थी? उसके चरणों में बैठकर उसको सुन रही थी। और जानते हैं क्या हुआ? बोलो मार्था दही वड़े बना रही थी, या बोलो गाजर का हलवा बना रही थी। गाजर को ले लेके कर करके लास्ट में उसे देखा, ये बैठी हुई है, कर करके अभी तक बैठी हुई है। आपको पता है उसका दृष्टिकोण कौन था? उसका दृष्टिकोण यीशु नहीं था, उसका दृष्टिकोण था उसकी बहन। घरों के अंदर आज बहुत हद तक दृष्टिकोण यीशु मसीह नहीं है, वो लोग हैं जो हिंडर करते। कुछ होने वाला है इससे। हां जी, एक आदमी ने आपको कुछ घर में बोल दिया, आपका पूरा फोकस ही बदल जाता है, आप कॉन्स्टेंटली उसको देखते हो। डू यू नो? ये बहन क्या कर रही है? किचन में बैठ के, एक विंडो होती है, विंडो किस के किचन में विंडोज होती है, वहां से नाश्ता देते हैं। जानते हो ये क्या कर रही है? गाजर सील रही है, बैठी हुई है बैठी हुई है, बैठी हुई है। अरे वो वचन सुना रहा है, वो सुनना नहीं, वो नहीं सुनना है, उसको नहीं चाहिए। बोलो, एक तो अच्छी नहीं लग रही है, दूसरा अंदर बिठा के रखा है। हाँ, एक तो अच्छी नहीं लग रही है और दूसरा, और वो वहां पर आके यीशु मसीह को कहती है, प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं है? देखो ये लोग प्रभु को भी बोलते हैं, तू भी चिंता कर। कितने लोगों ने चिंता करने में पीएचडी की है? हाथ उठाइए। बता, जिस दिन हम चिंता नहीं करते ना, हमको लगता है हमको जहर कुछ हुआ है हम लोग को, जैसे डू यू नो, पीएचडी की है कुछ लोगों ने चिंता करने में, क्लास नहीं, बोलो पीएचडी। इतना सोचेंगे। आप इन दिनों में गाड़ियां चलाओ, रास्ते से लोग बीच में चलते हैं, बीच में से। मैं उस दिन जा रहा था, इतना आराम से चल रहा था, इतना आराम से। मैं इधर से आया, काका दिखता नहीं है क्या? तेरे को नहीं दिखता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे को नहीं दिखता है क्या? मेरे को दिख रहा है ना भाई। इतना चिंता में है, पता भी नहीं चल रहा है, बीच रास्ते में चल रहे हैं। लोग खाना खाते हैं, खाना पूरा हो गया है, पता नहीं चला खाना पूरा भी हो गया है। इतना चिंता। कई लोगों को मैंने देखा है, रात को सोए रहते हैं, कुछ सोए रहते हैं, मन चलता रहता है, कल पैसा भरने का है, कल इसको देना है, मन चलता रहता है। मन मार्था के अंदर सबसे बड़ी गड़बड़ क्या थी? उसका भटकता हुआ मन। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आउटसाइड नहीं है, हमारे प्रॉब्लम इनसाइड है, हमारा मन। जानते हो एक जगह पे क्या लिखा है? इजराइल के लोग कंटिन्यू मर रहे थे। एक खुदा का नबी खुदा के पास जाके कहता है, धर्मी अधर्मी एक ही हाल है यहोवा, क्यों लोग मर रहे हैं? और परमेश्वर ये नहीं कहता कि मेरे लोग जो हैं वो शैतान की वजह से मर रहे हैं, बीमारियों की वजह से मर रहे हैं। प्रभु उनको कहता है, मेरे लोग मेरा वचन न जानने के कारण नाश होते हैं। आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है? कितने लोगों ने यीशु मसीह की शादी में यह आज्ञा पड़ी थी, मटकों को पानी से भर दो,